Assalamu alaikum everyone, this is Jia and I welcome you all to my channel Kitchen Stories with Jia सुहेब। आज की वीडियो काफ़ी ईयर से बाद आई है। आई थिंक ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की, आपके साथ रेसिपीज़ शेयर नहीं की। अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ थे, गला बहुत ख़राब और मैं वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती थी। इसकी वजह से आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल फाइन नाउ। तो मैंने सोचा कि अब बस बैक टू वर्क रेसिपी शेयर की जाए। आज हम बनाएंगे टिक्का कढ़ाई, जिसके लिए हमने जो गोश्त लिया है वो होगा 750 ग्राम्स। थोड़ा-सा आपने चर्बी वाला गोश्त लेना है। इसके साथ आपने बिल्कुल रूखा गोश्त नहीं लेना, फिर वो टेक्सचर और वो मज़ा नहीं आता जो कि कमर्शियल लेवल में होता है या जो कढ़ाई हम लोग बाहर से मंगवाते हैं उस लेवल का होता है। हल्का सा आप चर्बी वाला गोश्त लेंगे, उसको इस तरीके से अच्छे से धो के आपने क्यूब्स में काट लेने हैं। इसको मैरिनेट करने के लिए 2 चम्मच आप अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड करेंगे। अगर पाउडर हो तो वो भी आप 1-1 चम्मच जो है वो ऐड करेंगे। साथ में मैंने इसमें तिक्का मसाला ऐड किया है, जो नॉर्मल तिक्का मसाला मिलता है मार्केट से पैकेट में, आप वो इस्तेमाल कर लेंगे। इसमें मैंने 3 टेबलस्पून वो ऐड किया है तिक्का मसाला और 200 ग्राम्स इसमें योगर्ट ऐड की है। अगर आप इसको कप की मदद से नापना चाहें तो हाफ़ कप ये योगर्ट बनेगी। उसके बाद आपने अच्छे से इसको मिक्स करके मैरिनेट कर देना है। एज़ यूजुअल मेरी बड़ी कोशिश होती है कि मैं ना इसको स्पून से बड़े अच्छे से मिक्स कर पाऊँ, लेकिन मैं फ़ेल हो जाती हूँ। बहुत ट्राई करती हूँ क्योंकि मैं एक हाथ से वीडियो बना रही होती हूँ और एक हाथ से मैं सारे काम कर रही होती हूँ। तो इधर भी मैंने बड़ी कोशिश की कि बड़ा जेंटली मैं इसको स्पून से मिक्स कर सकूँ, लेकिन हमेशा की तरह मैं फ़ेल हो गई और फिर वही जो हमारा तरीका होता है देसी हाथों से मिक्स करने वाला, मैंने इसको हाथों से मिक्स किया और बहुत अच्छे से। आप लोग भी कोशिश किया करें कि हाथ से ही मिक्स कर लिया करें, इससे बड़े अच्छे से मैरिनेट हो जाती है चीज़ जो भी हम बना रहे होते हैं। मैरिनेट हो चुका है गोश्त, इस टाइम पे हम लोग स्मोक देंगे। नॉर्मली जब टिक्का कढ़ाई हम बनाते हैं, हमें कमर्शियल लेवल में चाहिए होता है, तो उसकी कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं जो हम लोगों को चाहिए होता है कि हम उसको फ़ॉलो करें, तो सेम वही चीज़ आती है। अब बाहर जो लोग खाना बनाते हैं उसमें कोई स्पेशल रॉकेट साइंस नहीं होती, नॉर्मल तरीके से खाना बनाते हैं, बस थोड़े से स्टेप्स और थोड़ी सी ट्रिक्स जो होती हैं वो ऐड करते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत मज़े का बन जाता है। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको हर एक चीज़ बताऊँ जिससे आपको भी फ़ायदा हो। कोयले को अच्छे से गर्म करके अभी हम लोग स्मोक करेंगे। जब भी आप कोई चीज़ बनाएँ स्मोकी, तो आप उसकी मैरिनेशन के वक़्त भी स्मोक दिया करें और उसको पकाने के बाद भी। तो बिल्कुल कमर्शियल लेवल का टेस्ट आ जाता है। तो मैंने इसको स्मोक दिया है, स्मोक मैंने इस टाइम पे इसको 3 मिनट्स के लिए दिया था। 3 मिनट से ज़्यादा मैंने इसको स्मोक नहीं किया और उसके बाद मैं इसको मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी। मैंने इसको खाना रात को पकाना था, दोपहर को मैरिनेट किया था 2-3 बजे। तो 3 से 4 घंटे के लिए मैंने मैरिनेट किया था। इसको आप चाहें तो ओवरनाइट भी कर सकते हैं। मैरिनेशन हो जाएगी 3 से 4 घंटे के लिए, आप देखें 3 से 4 घंटे के बाद इसका टेक्सचर कितना अच्छा आ जाएगा। जब मैं मैरिनेट कर रही थी उस टाइम पे मीनवाइल मैं आपको बताना भूल गई कि इसमें ऑयल भी ऐड करना है मैरिनेशन के लिए। 2 चम्मच आप ऑयल ऐड करेंगे, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। अब हम क्या करेंगे, इसको हम देगची में बनाएँगे। इसके लिए मैंने कुकर में 2 चम्मच ऑयल डाला है। 2 चम्मच से ज़्यादा ऑयल नहीं डाला, 2 चम्मच मतलब 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किए हैं ऑयल के। इसमें मैं अब मैरिनेट हुआ हुआ गोश्त ऐड कर दूँगी और उसको अच्छे से फ्राई करके सिर्फ़ 2 से 3 मिनट लगेंगे, क्योंकि गोश्त अच्छे से मैरिनेट हुआ हुआ है तो उसको बहुत ज़्यादा हम फ्राई कर भी नहीं सकते, फ़ौरन से पानी छोड़ना शुरू कर देगा। 2 से 3 मिनट आप अच्छे से इसको फ्राई करेंगे इसके अंदर। उसके बाद आप 1 ग्लास पानी जिस बाउल में मैरिनेट किया था गोश्त उसमें आप डालेंगे और सारा जितना मटीरियल उसमें लगा होगा वो सारा उसमें से साफ़ हो जाएगा और हम उसको ऐड कर देंगे गोश्त में और इसको हम प्रेशर कुकर में 10 मिनट्स का प्रेशर देंगे, इससे ज़्यादा हम प्रेशर नहीं देंगे। गोश्त को गलने के बाद मैंने दूसरी देगची में शिफ्ट कर लिया था। अब ये देगची होता है या देचकी होता है, मुझे हमेशा कन्फ्यूजन होती है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि असल में इसको क्या कहते हैं, ताकि मेरी भी करेक्शन हो जाए। मीनवाइल जब तक गोश्त की भुनाई हो रही है, पानी खुश्क हो रहा है, हम सेपरेट पैन में ऑयल ऐड करेंगे हाफ़ कप। साथ में 2 से 3 टमाटर मीडियम साइज़ के हैं तो 3 टमाटर, बड़े हैं तो 2 टमाटर, उनको पील ऑफ करके इस तरह स्लाइसेस में काट लेंगे और इसको आपने ऑयल में फ्राई करना है अच्छे से। इतना फ्राई करना है कि ये जो है टमाटर गल जाएँ। टमाटर जब तक गल रहे होंगे, साथ-साथ हम गोश्त की भुनाई भी कर रहे होंगे। आप देख रहे हैं कि इसका पानी जो है वो खुश्क हो रहा है। इसका हमने जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा इवैपोरेट हो जाएगा। इसमें खाली दही के साथ का जो मसाला है वो रह जाएगा और इसकी अच्छे से भुनाई हो जाएगी। अभी इसकी अच्छे से भुनाई हो चुकी है, पानी इसका इवैपोरेट हो चुका है, अब इसका मसाला ऐड करेंगे कढ़ाई के लिए। टमाटर को हमने ऑयल में अच्छे से फ्राई करना है। ऑयल में फ्राई करने के बाद इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे।
और फिर अच्छा सा मसाला बना के हम लोग इसमें कढ़ाई में ऐड करेंगे ताकि कमर्शियल लेवल में टिक्का कढ़ाई जिस तरह बनती है वो रेडी हो जाए। मसाले जो इसमें ऐड करूँगी मैं, हाफ़ टी स्पून इसमें मैं हल्दी ऐड करूँगी, हाफ़ टी स्पून हल्दी होगी, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा होगा, सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून नमक होगा, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर होगा और 1/4 टी स्पून इसमें गरम मसाला होगा और हाफ़ टी स्पून ही इसमें धनिया पाउडर होगा। ये ऐड करने के बाद आपने अच्छे से इसको मिक्स करना है। अच्छा, साथ-साथ मैं आपको क्लियर कर दूँ, इस वक़्त हमने मसाले कम इसलिए ऐड किए हैं क्योंकि जब हमने गोश्त मैरिनेट किया था उसमें भी मसाले हमने डाले हुए हैं। अगर अभी हम ज़्यादा मसाले डालते तो जो इसका टेक्सचर है वो अच्छा नहीं आता, फ्लेवर अच्छा नहीं आता, मसाले तेज़ हो जाते। टमाटर को ढँक के मैंने रख दिया था। यहाँ पर गोश्त भी हल्की आँच में था, जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था, इसको मैं भुनाई कर रही थी, पानी इसका पूरा इवैपोरेट हो गया था, फिर भी मैंने इसको दम पे रखा हुआ था कि थोड़ा बहुत जितना भी दही का पानी है वो अच्छे से इवैपोरेट हो जाए और बिल्कुल भुनाई हो जाए। ये टेक्सचर आपके सामने आ जाएगा। बाहर जब कमर्शियल लेवल में आप जाते हैं, टिक्का कढ़ाई ऑर्डर करते हैं, वो बहुत महँगी आती है। ट्रस्ट मी, आप इस रेसिपी से बनाएँगे, आपको सेम टेक्सचर, सेम टेस्ट मिलेगा। मीनवाइल आप देख सकते हैं कि टमाटर ढाँके थे मैंने, इसलिए मैंने इसको ढाँक दिया था क्योंकि स्टीम में ये बहुत अच्छे से टेंडर हो जाते हैं, बहुत अच्छे से मसाला इसका मिक्स हो जाता है। अब मैं इसको और मैश कर रही हूँ स्पून की मदद से ताकि अच्छे से मिक्स होके बहुत अच्छा सा मसाला इसका रेडी हो जाए। ऑलमोस्ट मसाला रेडी हो चुका है, आप को वीडियो में नज़र भी आ रहा है, जैसे कि साइड पे ऑयल भी आने लग गया है, पानी भी इसका खुश्क होने लग गया है। अब इस स्टेप पे आप ये करेंगे जब बिल्कुल जो मसाला भुनने वाला हो जाएगा, उस टाइम पे आप हरी मिर्चें ऐड करेंगे। मैंने 1 हरी मिर्च काट के ऐड की थी, क्योंकि जो हरी मिर्चें हैं आजकल बहुत ज़्यादा स्पाइसी आई हुई हैं, तो बहुत ज़्यादा ऐड करने से खाने में बहुत तेज़ मिर्ची हो जाती हैं। तो 1 हरी मिर्च ऐड किया, आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। जब इसकी अच्छी तरह भुनाई हो जाएगी, इसको हरी मिर्चें मिक्स करनी है। अब आपने हरी मिर्चें मिक्स करके ये देखना है कि उसका टेक्सचर, उसका क्रंच ख़त्म ना हो, बिल्कुल एंड में आपने ऐड करनी है। मसाला भुन गया और पानी खुश्क हो गया, इस टाइम पे जो आपने टिक्के भुनाई करके रखे हुए थे, वो टिक्के आप ऐड कर देंगे। इसी तरह कमर्शियल लेवल में कढ़ाई बनाई जाती है। वो लोग कोयलों में बनाते हैं, कोयलों में टिक्के बना के इस तरह मसाला बना के ऐड कर लेते हैं। लेकिन घर में अगर हमारे पास वो ऑप्शन नहीं है, तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, आप इस तरीके से बनाइएगा। इसी तरह शुरू में स्मोक दे के आप मैरिनेशन के टाइम पे आप स्मोक दे देंगे और साथ में वही स्टेप फ़ॉलो करेंगे जिस तरह मैंने आपको बताया है। आप ये करेंगे तो आप खुद से विटनेस करेंगे कि आपको शायद वहाँ से ज़्यादा ही अच्छा टेक्सचर और अच्छा टेस्ट लगे। और इस तरह जो रेट है वो भी बड़ा अच्छा आपको नॉमिनल सा पड़ता है। घर में आप बहुत कम अमाउंट में बहुत ज़्यादा चीज़ बना लेते हैं और बाहर ये बहुत महँगी चीज़ मिलती है। सेम उसी तरह जब बिल्कुल भुनाई अच्छे से हो गई, मैंने कप में दोबारा से कोयले को जलाया और जला के कप में मैंने कोयला जो है वो रखा, आई एम सॉरी, चूल्हे में कोयले को मैंने जलाया, उसको अच्छे से पका के स्मोक दी। इस टाइम पे भी मैंने 3 टू 4 मिनट्स की ही स्मोक दी थी क्योंकि कोयला बड़ा था, उसकी स्मोक ज़्यादा थी। और ये इस टाइम का जो व्यू होता है वो मुझे बहुत पसंद है। आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि किस-किस को ये एक अच्छा लगता है जिस टाइम पे स्मोक हो रही होती है। अब स्मोक हो गई है, खाना हमारा रेडी हो चुका है, मैंने इसको फ्राइंग पैन में ही सर्व किया था। कुछ चीज़ें जब आप बनाते हैं तो वो जिस तरह आप कढ़ाई बनाते हैं वो कढ़ाई में सर्व करो, बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छी उसकी लुक आती है। तो मैंने इसको फ्राइंग पैन में बनाया था इस कढ़ाई को, तो मैंने फ्राइंग पैन में ही सर्व किया। साइड पे मैंने इसके सैलेड भी ऐड कर दिया और हरी मिर्चों से इसको मैंने गार्निश कर लिया। हरा धनिया मैंने ऐड नहीं किया था, आप चाहें तो हरा धनिया और इसमें आप अदरक भी ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने ऐड नहीं किया। आप ये ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोग को बहुत पसंद आएगा और जब आप ट्राई करेंगे तो मुझे फ़ीडबैक कमेंट सेक्शन में देना प्लीज़ मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिले। वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए और मेरी हौसला अफ़ज़ाई के लिए लाइक करें, मुझे दुआओं में बहुत याद रखें ताकि आने वाले टाइम पे मैं जल्द से जल्द आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर पाऊँ। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे और न्यू एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ। तब तक अपना बहुत ख़्याल रखिए। स्टे हैप्पी, स्टे पॉज़िटिव। अल्लाह हाफ़िज़।